नमस्कार दोस्तों, मैं सुधांशु अंतानी केसरिया टेक्सटाइल कंपनी की ओर से आपका फिर से स्वागत करता हूं। मैं आपके सामने फिर पेश करता हूं एक नई सोच, नई दिशा के साथ। मित्रों, आए दिन मेरे को सब क्वेश्चंस या कमेंट्स पूछते रहते हैं कि हम सेल्स कैसे बढ़ाएं। हम मोटिवेट हो गए, आपने बोला वो राह पे चले, बहुत आनंद आ रहा है, सुकून भी मिल रहा है, बहुत बढ़िया पॉजिटिविटी आ रही है, सब सही चल रहा है, लेकिन हमारी जो अपेक्षा है उस प्रकार का रिजल्ट नहीं आ रहा है। बहुत अच्छे दोस्तों, आपने एकदम ट्रांसपेरेंसी से फ्रैंकली मेरे को अपना छोटा भाई समझ के पूछ लिया, मैं बहुत खुश हुआ। हमेशा इस तरीके के कोई भी क्वेरी या प्रश्न उपलब्ध होते हैं या उपस्थित होते हैं तो आप कृपया इसी प्रकार हमें पूछा कीजिए, हम आपको जवाब देते रहेंगे। यही तो है रिश्तों का मजा। कोई सोच बिना ऐसे ही पूछ लिया, खराब लगेगा, अच्छा लगेगा, ऊंचा लगेगा, नीचा लगेगा, ऐसा कुछ नहीं। आपने पूछा, मैंने जवाब। आपका प्रश्न ये है कि सेल्स बढ़ता क्यों नहीं है। ठीक है दोस्तों, इस पे मैं आज सिर्फ दो चीज बोलूंगा। पहली चीज तो ये है कि आप इतने व्यवस्थित और इतने वेल डिसिप्लिन, आप समय की पाबंदी समझते हैं, आप कस्टमर की अहमियत समझते हैं, आप क्वालिटी भी उम्दा रखते हैं और उसकी जो भाव है कपड़ों के वो भी आप सही ढंग से अच्छे रखते हैं, ये मैं समझ गया। फिर भी अगर सेल्स नहीं बढ़ता है तो मैं आपको एक मार्गदर्शन देता हूँ। हम कितने किस्से जानते हैं कि मध्यम वर्गीय या नीचे मध्यम वर्गीय जो लोग होते हैं वही मेहनत से, लगन से कामयाबी की ऊंची टोच पे बैठते हैं। वहां तक कि न केवल एक देश में पर पूरे विश्व में वो पहले 5 पैसे वालों या सक्सेसफुल व्यक्तियों में उनका व्यवसाय रहता है। एक उदाहरण के तौर पे मैं देता हूं, हमारे जमशेद जी टाटा थे। टाटा बड़ी बड़ी ट्रक, बड़े बड़े एरोप्लेन से लेके नमक भी बनाता है, वो आज के दिन बनाता है। लेकिन जमशेद जी टाटा एक पारसी बुजुर्ग थे। उन्होंने अपना जीवन कैसे शुरू किया था और कौन से अनगिनत प्रॉब्लमों से निकल के कामयाब पहुंचे। दूसरा उदाहरण मैं दूंगा, अदानी ग्रुप ऑफ एक्सपोर्ट्स। उन्होंने भी, वो स्वयं गुजरात के हैं लेकिन विश्व भर में उनका नाम हो गया है। तीसरा मैं दूंगा धीरूभाई अंबानी यानी कि रिलायंस। ये तीनों के आप बायोग्राफी अगर पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस प्रकार के आए दिन वो अड़चनों में से मुश्किल रास्ता तय करते वो आगे धीरे करके निकले और एक दिन, बस बाकी तो आप देखते हो। मैं घर में एक टीवी खोलता हूँ, टाटा। मैं घर में रेडियो चालू करता हूँ, रिलायंस। कुछ भी करो, ये दोनों जो 3-4 नाम मैं बोल रहा हूँ उनका ही नाम आता है। खैर, ये तो बात हुई ये, लेकिन कहने का मेरा मुद्दा ये है कि आपको जब भी वक्त मिलता है अपने व्यवसाय से, सुकून से, शांति से 30 मिनट, आधा घंटा एक कोने में ऐसे कोई सक्सेसफुल इंसान की, सक्सेसफुल व्यापारी की बायोग्राफी जो होती है, आत्मकथा, उसकी पुस्तकें उपलब्ध है। वो धीरे धीरे कोई कहानी की तरह या सिनेमा की तरह न देखें। वो कहानी पढ़ते ना, ये एक राजा था, एक रानी थी, ऐसा हुआ, ऐसा खत्म हुआ, फिर भूल जाने का है। वो कहानी है, काल्पनिक बात है, लेकिन ये जीवन की नक्कद वास्तविकता है। ये वास्तविकता में से आपको आगे बढ़ना है और वो वास्तविकता आप पढ़ते रहो, खाते रहो लिटरली, और जैसे जैसे पढ़ते हो सोचते रहो उसके बारे में और उसको अपने दिलो दिमाग में बिठा दीजिए कि नहीं, ये करने का है। ये हो गई एक बात, जो पहला मुद्दा मैंने दिया। अभी दूसरा, आप फोकस में कोई भी एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन को ले लीजिए और उनकी क्वालिटीज देखिए। वो क्या पहनते हैं, वहाँ तक कि वो कौन से जूते पहनते हैं, वो किस प्रकार की व्यवहार करते हैं, उनका एटीट्यूड कैसा है, ये स्टडी कीजिए। तीसरी बात, वो किस तरीके से बात करते हैं, ये भी देखो। फिर वो जब बिजनेस डील में बैठे हैं तो उसका बॉडी लैंग्वेज पढ़ो, किस तरीके से वो बात करते हैं, उनकी नज़र देखो।
उनके कान देखो, उसका मुंह देखो, बरोबर उसका फेस रीडिंग करो कि ये किस प्रकार की व्यक्तित्व है। ये एक बात हो गई। दूसरी, उसकी परिवार में के किस तरह से डील करते हैं, अपनी जो परिवार के सदस्य होते हैं उनके साथ वो कैसे डील करते हैं। दूसरा, आप इम्पोर्टेंट चीज़ ये देखो कि वो कभी भी आए दिन ऐसे ही कुछ करते नहीं रहते हैं। वो भी एक मनुष्य है, लेकिन वो सोच समझ के ही करते हैं। उनका एटीट्यूड, उनका अप्रोच, उनका खाना पीना, उनके रहन सहन, उनकी सोच, ये सब आप स्टडी कीजिए और धीरे धीरे धीरे, सब सारा नहीं, पूरा सारा लोगे तो आपको तबीयत खराब हो जाएगी आपकी। एक एक दो दो चीज ग्रहण कीजिए, स्टडी कीजिए। 15 दिन उनकी बोलने की स्टाइल एडॉप्ट कीजिए, 15 दिन उसका व्यवहार समझिए, 15 दिन उसका फेस रीडिंग जो किया है वो अपने जीवन में कीजिए। और एक बात आप जरूर से मार्क करना, कोई भी उनको, चाहे प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट क्यों ना हो, उसको कोई प्रश्न करता है ना, उसको जवाब मालूम है फिर भी तुरंत जवाब नहीं देंगे। वो बरोबर सुन लेंगे और आंखों में आंखें डाल के एक दूसरे को समझेंगे कि यह प्रश्न क्या कहना चाहता है। वो प्रश्न समझ के फिर वो जवाब देता है। दूसरा इंपॉर्टेंट मुद्दा, ये पहला मुद्दा हो गया, अभी दूसरा इंपॉर्टेंट मुद्दा, बोलो कम। जी दोस्तों, व्यवसाय में, व्यापार में सक्सेस जाना है ना, तो बिल्कुल बोलना छोड़ दो। जितना पूछा जाए उतना ही जवाब दो। अगर से पत्ता है तो हाँ भी मत कीजिए। किसी को इंटरेस्ट नहीं है आप क्या बोल रहे हो, क्या कह रहे हो। ऑन द कॉन्ट्ररी, जितना आप बोलोगे आपका वजन उतना कम होगा, ये मार्क करना। नहीं, आपको कहाँ कोई पूछ रहा है कि आप तड़ातड़ जवाब देना शुरू किए क्योंकि आपको उसका रास्ता मालूम था, जवाब मालूम था। नहीं, बोलो कम, कान अच्छे रखो, आंख खुली रखो और दिमाग खुला रखो। बस ये 3 चीज आप एक्टिव कीजिए और जितना पूछा जाए उतना ही शॉर्ट में जवाब दे दो। ये 2 चीज कीजिए और साथ में मैं जो आपका अप्रिशिएट करता हूँ तरीका कस्टमर डील करने का, वो भी साथ में रखिए। मैं वादा करता हूँ आप कामयाब होंगे। दोस्तों, ये वीडियो यहाँ पे ही समाप्त करता हूँ। आशा है मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया। अगर पसंद आया है तो लाइक क्लिक कीजिए और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, शुक्रिया।